अभी मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जिस जगह को लेके हम सब प्राउड फील करते हैं, और ये जगह डेडिकेटेड टू है हमारे देश के सोल्जर्स के लिए, उनके मेमोरी के लिए है, उनके बलिदान के लिए है। ये जगह का नाम है कारगिल वार मेमोरियल। इस जगह को मैं दिखा देता हूँ। एंट्री हम लोग करते हैं, कितना दूर कैमरा अलाउ है पता नहीं, बट फिर भी कैमरा लेके जा रहा हूँ, आपको जितना हो सके दिखाऊंगा। सर कितने लोग हैं? अकेले। कैमरा कहाँ तक अलाउ है सर? कैमरा वो जो आप पीछे गैलरी है उसके अंदर नहीं ले सकते, बाकी जगह में ले सकते। बाकी यहाँ ऐसे जाना चाहिए। ये है कारगिल वार मेमोरियल। देख रहे हैं भारत का झंडा किस तरह से लहरा रहा है। इसी पहाड़ों के पीछे कहीं युद्ध हुआ था। कैप्टन महावीर चक्र मिला था इनको। सेकंड राजपूत राइफल कैप्टन निजी केजोहो केंगुरुज। कोई फॉरेनर ज़रूर होंगे। यहाँ पे एक मिग रखा गया है। मेजर विवेक गुप्ता महावीर चक्र सेकंड राजपूताना राइफल, और इनके हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखा गया है। ये है कैप्टन अनुज नायर, इनका नाम तो सुना हुआ लग रहा है। जितने भी बलिदान दिए गए हैं लगभग उन सबको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है। देख रहे हैं भारत का झंडा लहरा रहा है। वही पीछे कहीं पहाड़ों में वार हुआ था। इनको तो अब हर कोई जानते ही है, मेजर विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा। परमवीर चक्र है। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल। यहाँ पे छोटे छोटे तोप रखा गया है, टैंक रखा गया है, और यहाँ पर एक बड़ा टैंक। और ये जगह देख लीजिए। (75 by 24 पैक होजर। ये उस समय इस जंग में लड़े हुए हमारे वेपन से उनको संभाल के रखा गया है। जरा याद करो कुर्बानी का म्यूजिक, उसका ट्यून बज रहा है। ये है बोफर्स गन। बोफर्स का नाम तो हम लोग काफ़ी सुने हैं। ये देख लीजिए, बोफर्स को मैं भी पहली बार बगल से देख रहा हूँ। और बोफर्स ही कमाल किए थे कारगिल वार में। बिकॉज ऑफ बोफर्स कारगिल वार जीत लिए थे हम लोग। ऑब्वियसली हमारे सोल्जर्स की कुर्बानी बहुत ज़्यादा था।
155 mm field Hosier 77 B02 the Bofors gun. इस म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। कैमरा लेके नहीं जा, मतलब लेके जा सकते हैं लेकिन शूटिंग अलाउड नहीं है। और गेट में जब वो मेरे को बोल रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तब मेरा कैमरा ऑन था। हालांकि उनका चेहरा नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार वो मना कर रहे थे कि आप शूटिंग बंद कीजिए, रिकॉर्ड भी नहीं करना है जो वो बोल रहे हैं। फिर मैंने उसको बंद कर दिया। तिरंगा हमारे शान से लहरा है, लेकिन इसके लिए बलिदान दिया गया है और उन हीरो का गाथा है इस कारगिल वार मेमोरियल। द मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू ब्रेव हार्ट्स who gave their today for our tomorrow, presented to the nation on 9 November 2004, a saga of supreme sacrifice. In May 99, the strategically important heights in Dras, Kargil, Batalik and sub-sector Siachen Glacier were occupied by the Pakistan Army, supported by irregular troops. In response to this serious breach of trust, the Indian Army mobilized and launched Operation Vijay. What followed was a saga of unparalleled courage, valor, sacrifice and sterling junior leadership. The Indian soldier pitted against a well-entrenched enemy in the most treacherous high-altitude mountain terrain, acquitted himself with glory. The enemy was evicted by 26 July 99. मतलब मई से शुरू हुआ, जून जुलाई तक चला, जुलाई 26 तक। The memorial stands in the testimony to the supreme sacrifice of 559 gallanted bravehearts who laid down their lives in the line of duty, forever in operation. 559 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे और उन सारे सोल्जर्स की यादगार में ये कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, ऐसा नहीं कि मेमोरियल बना दिया गया है, यहाँ पे उन सारे 559 सोल्जर्स के नाम ये देखिए। इन मेमोरी ऑफ पास नंबर 148 राजकुमार भट्ट राय, इन मेमोरी ऑफ EC, उनका कोड नंबर और उनका नाम HK रायना। इन मेमोरी ऑफ नायक सूबेदार सब आंचल कुमार ऑफ 10 महावीर। हर किसी का नाम है और उनकी मेमोरी है। इसको हम क्या ट्रिब्यूट देंगे, क्या थैंक यू देंगे फॉर द लाइफ टाइम। उनके जो क्या बोलते हैं उसको, स्मशान है, वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है। कितने लोगों के स्मशान के ऊपर तिरंगा लहराता है बताइए। लेकिन ये है हमारे हीरोज, वीर भूमि, ये वीरों का भूमि है। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये नसीब नहीं होता है। बाकी सब कुछ आप नसीब कर लोगे, लेकिन इसको नसीब में पाना बहुत मुश्किल होता है।
और जिन लोग को ये नसीब में आता है वो लोग महान बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। फिल्मी हीरो नहीं, ये लाइफ के रियल हीरो होते हैं। फिल्मी हीरो तो आज एक मूवी में मर गए, कल दूसरे मूवी में खड़े उठते हैं, लेकिन ये शहीद होते हैं देश के लिए। जितना हो सके मैं दिखा रहा हूँ। हरी सिंह, दिलबाग सिंह, नरेश बाबू, पी श्रवण, विनोद नंद झा, लांस नायक, उमा महेश्वर राव, सभी का नाम है, सभी का नाम है। और वो जो सामने जो एक पोजीशन बना हुआ है ना, जिसमें 4 सोल्जर स्टैचू झंडा लहरा रहे हैं, एक्चुअली कारगिल टॉप में जब झंडा लहरा गया था उसको जब कैप्चर कर लिया था, रिकैप्चर कर लिया गया था, उसी का वो एक स्मारक है, रेप्लिका है उसी का। एक फ़ोटो आया था, आप लोग कई बार देखे होंगे, जैसे ही कारगिल रिकैप्चर कर लिया गया था तो ऐसे ही हमारे सोल्जर्स ने झंडा लहराए थे, उसी का रेप्लिका है।